इस दुनिया में बहुत सी सही और गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त, उसके अलावा बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए सिर्फ ऊपरी सतह को देखकर और उसकी गहराई को जाने बिना हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता, है ना। आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। मेरे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है लफ्ज़ों की कहानी मेरी ज़ुबानी, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे जो कि इस तरह है। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जो शिप का कैप्टन था उसने शिप को खाली करने का आदेश जारी किया। जहाज पर एक युवा दंपति थे। जब लाइव बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर खुद कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर जरा सा रुके और स्टूडेंट से उन्होंने पूछा, आप सबको क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? और ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब एक ही था कि स्त्री ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत भाव से बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि आप बताइए, आपको क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को जरा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुमने ये कहानी पहले से सुनी हुई है? लड़का बोला, नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, हाँ, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी को आगे बढ़ाया और अपनी कहानी को जारी रखते हुए उन्होंने बताया, जहाज डूब गया, वो औरत मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते वक्त उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर खुद कूद गए। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। और जब प्रोफेसर ने कहानी खत्म की, समाप्त की, तो पूरी क्लास शांत थी। ये कहानी हमें लाइफ का एक अलग नजरिया देती है। झगड़ा होने पर, कलह होने पर जो पहले माफी मांगे, जरूरी नहीं कि उसी की गलती हो सकता है वो रिश्तों को बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त, पार्टी करते वक्त जो दोस्त बिल पे करता है, जरूरी नहीं कि उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की कोई अहमियत ना हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों।
या वो अपने किसी मतलब के लिए आपकी मदद कर रहे हो। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और जज करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के कई ऐसे पल आएंगे, इसलिए अगली बार किसी पर भी अपने पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले विचार अवश्य करें। अगर इस कहानी की तरह ही आपके भी कोई अपने एक्सपीरियंसेस हों, कोई वाकया हो जो आपको ये कहानी सुन के याद आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।